जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही, एक राष्ट्र एक चुनाव, क्रांतिकारी पहल, अखंडता भी होगी सुदृढ़। अनिरुद्ध। जी हां, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के समर्थन में शनिवार को जिला पंचायत सभागार में एनजीओ सामाजिक संगठन के बैनर तले विशेष जागरूकता शिविर संयोजक गोवर्धन राय और प्रेम शंकर तिवारी की देखरेख में संपन्न हुआ। विशेष जागरूकता शिविर के मुख्य अतिथि रहे जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक क्रांतिकारी पहल है। 2034 तक इस पहल को अंतरिम रूप मिलते ही बार बार होने वाले चुनावों और प्रशासनिक आर्थिक बोझ से भी राहत मिलती नजर आएगी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। एक साथ लोकसभा, विधानसभाओं के चुनाव होने से समय, संसाधन, प्रशासनिक खर्चों की बचत हो सके एवं देश के विकास कार्यों निरंतरता बनी रहे। यह तभी संभव है जब सभी राजनीतिक दल आम सहमति देंगे और मतदाताओं में जागरूकता होगी। बताते चले कि भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित एनजीओ सामाजिक संगठन के बैनर तले विशेष जागरूकता शिविर में शामिल संगीता खन्ना, आरती सिंह, वंदना, रामेश्वर सिंह, राजेंद्र बघेल, श्रीकांत जायसवाल समेत 30 से अधिक एनजीओ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के संबोधन में वन नेशन वन इलेक्शन को राष्ट्रहित में बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। तो ये भारत के विकास में एक नई ऊर्जा आएगी और नया माने भारत देश बनेगा, क्योंकि जब खर्च बचत कम होगा तभी तो देश का राष्ट्र का निर्माण आगे बढ़ेगा। जब हम हर महीने में चुनाव ही कराएंगे, हर साल में चुनाव कराएंगे, तो हमारे चाहे डीएम से लेकर के छोटे अधिकारी तक की सभी की ड्यूटी लग जाती है, तो इसमें सारे कार्य बाधित हो जाते हैं। तो इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होगा तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ में चुनाव होगा। चाहे आज जहाँ चुनाव है तो अगले साल बिहार में है, फिर वहाँ है, तो पूरा देश, पूरा राष्ट्र माने एक साथ परेशान ही रहता है कि हर हमेशा चुनाव ही चुनाव है। जहाँ देखे यही बातें होती जाती है और एक साथ चुनाव होने में हम सभी लोगों के मन में उत्सुकता भी रहेगी। अरे यार, सांसदीय चुनाव, विधायक चुनाव एक साथ पर, तो जितने लोग बाहर भी रहते हैं वो लोग आ जाएंगे, भैया 5 साल में एक ही बार तो आना है, बार थोड़ी जाना है। इसलिए सभी लोग आ भी जाएंगे और चुनाव में 100% चुनाव भी होगा। और यहाँ पे उपस्थित हम सभी भाइयों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इसका जितना भी जरूरत है उससे ज्यादा आप लोग बढ़ चढ़ करके अगर हिस्सा लेंगे तो जगह जगह इसका एक आवाज उठेगी। क्या जिला पंचायत में कार्यक्रम रखा गया था वन नेशन वन चुनाव का, तो जगह जगह लोगों में जागरूकता आएगी और हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से आवाज उठेगी कि अब ये चुनाव ही चाहिए, बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? आज जिला पंचायत सभागार में वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के यहाँ पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पे जिला पंचायत सभागार में भारतीय जनता पार्टी के सचिव जिला पंचायत जिला अध्यक्ष भाई दीपक मिश्रा जी और जिला संयोजक भाई प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। आज इन लोगों के बीच में यहाँ पे एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हुआ। आप लोगों ने भी देखा कि पूरा जैसे हाल पूरा भरा हुआ था। वन नेशन वन चुनाव को लेकर के कोविड समिति का एक गठन भी हुआ था, उसमें लगभग 47 पार्टियां थी, जिसमें 32 पार्टियों ने समर्थन किया, 15 पार्टियों ने समर्थन नहीं किया। तो इसी को लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इतना बढ़ रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने के कारण अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो कम खर्च में चुनाव भी हो जाएगा। एक साथ चुनाव होने से लोगों में उत्सुकता रहेगी, सब एक साथ वोटिंग करेंगे और
देश के विकास में बहुत बड़ी प्रगति होगी। यही सब लेकर के इस यहाँ पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 2027 में इलेक्शन का चुनाव है, तो आप कराने में सफल हो जाएंगे? 2027 में तो नहीं सफल हो पाएंगे, अभी तो नहीं कह सकते हैं, पर 2029 से लेकर के 2034 तक हम लोग इसमें लक्ष्य 2034 तक लक्ष्य है, उसमें सफल निश्चित हो जाएंगे। सभागार ज्ञानपुर में गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संगठन की एक बैठक वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी रहे और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रेम शंकर तिवारी जी ने इस गोष्ठी को आयोजित किया था और इसमें विशुद्ध रूप से केवल एनजीओ और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को ही बुलाया गया था। और जैसा आप सबको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा इस समय पूरे देश में चल रही है, उसी के अंतर्गत आज ये अभियान जो है एक जन आंदोलन इसको बनाना है और उसकी तरफ ये अग्रसर भी है ये अभियान। और समाज के हर वर्ग में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कुछ कार्यक्रम में हम सबको भी जाने का अवसर प्राप्त होता है और देख रहे हैं कि अब लोगों में इस बात की बहुत जोर से चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और 2034 तक ये लक्ष्य भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2034 तक हो भी जाएगा। श्री रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी उसने अपनी सिफारिशें महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप भी दिया है कि किस प्रकार से ये देश के लिए उपयोगी है, कैसे ये आम जनजीवन, आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है और यह देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। देश इस प्रकार के व्यवस्था को देश को अपनाना चाहिए। पहले इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी लेकिन अब वो व्यवस्था टूट गई थी, तो संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। तो लोकसभा चुनाव और राज्यसभा के और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की इसमें सिफारिश की गई है। इससे देश को बहुत आर्थिक मोर्चे पर बहुत लाभ होगा। सरकारी कर्मचारी जो है उनकी जो व्यस्तता होती है, उनकी थकान होती है और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक विधानसभाओं में अलग वोटर लिस्ट तैयार करना, वो अलग व्यवस्था करना, लोकसभा में अलग व्यवस्था करना, वो बहुत ही सरदर्दी होता है। उन सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर चुनाव कराने का ये मुहिम है और सभी लोग यही चाहते हैं और इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन भी इसी काम के लिए हो रहा है। धन्यवाद।